हेलो डियर स्टूडेंट। मैं आंचल चतुर्वेदी आपका फिर से द मंथन एजुकेशन हब में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं साल्ट। कल जैसे हमने एसिड की क्लास की, बेस की क्लास की, वैसे ही आज हम लोग साल्ट का क्लास करेंगे और अपने बोर्ड की तैयारी को और भी मजबूती से मजबूत बनाएंगे। हमने पढ़ा था हमारे बच्चों, ये एसिड बेसिस एंड साल्ट के दो टॉपिक कवर हो चुके हैं। दो टॉपिक हमारे ये कवर हो चुके हैं पीछे के क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा अभी तक क्लास, वो एक बार जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा मानना है कि आप लोगों को अच्छी लगेंगी क्लासेस और आपका काफ़ी हेल्प हो सकता है इस क्लास से। आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगर आप क्लास 10th में हैं, इस बार आपका बोर्ड का पेपर है, तो आप लोग कर सकते हैं क्लास। आज हम साल्ट कवर करेंगे और आज ये लास्ट क्लास है, एसिड बेस एंड साल्ट की लास्ट क्लास है। हम साल्ट का पूरा साल्ट कवर करेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे, इस चैप्टर से, मतलब इस चैप्टर से, इस पूरे चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव, जो हमारे क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो पूछे जाते हैं जैसे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, तो उसे हम पूरा करते हुए चलेंगे। और आप लोगों के लिए उतना हो जाएगा, इतना इतना कर देंगे पूरे क्लास में कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाए, आपका काम हो जाए। बहुत लंबी क्लास नहीं रहेगी बेटा, आराम से चलेंगे हम। एकदम जैसे जैसे हमारी पीछे की क्लासों में हमने एकदम मस्ती से पढ़ाई की है, वैसे ही आज की भी क्लास होगी, सिंपल सी अच्छी सी क्लास होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं साल्ट, हमारा टॉपिक ये, इसी पे हम आज बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें यही पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है? पूरी चीजें भूल जाओ, तुम समझ लो कुछ भी दुनिया में हो रहा है भूल जाओ, बस इस पे आपको आधे घंटे बस दिमाग लगा के यहाँ पे बैठे रहना है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए हमारे इस संस्था को। और बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप लोग एक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, जिससे हमारा नोट्स भी कंप्लीट होता रहे, ठीक है? और साथ साथ अगर हाथ से नोट्स बनाते चलेंगे तो आपका डबल फायदा है, आपको क्या कहते हैं, आधी चीजें तो ऐसे कवर हो जाएंगी। ठीक, हम शुरू करें, चलिए। आज का टॉपिक, अच्छा, आज का टॉपिक तो मैंने नहीं, हम टॉपिक लिख देते हैं, जिससे आपको ये रहेगा कि टॉपिक देख लेने पे समझ में आता है ना कि हमें कितना पढ़ना है।
तो बच्चों ये रहा हमारा टॉपिक। सॉरी बच्चों, हमारा टॉपिक मुझे टॉपिक इसलिए लिखना पड़ा यहाँ पे क्योंकि हमने स्लाइड में टॉपिक मेंशन नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये देखो, ये आज का टॉपिक है, जो भी हम साल्ट में पढ़ने वाले हैं वो हमने लिख दिया यहाँ पे। ये टॉपिक है, आप लोग एक बार इसे ध्यान से अपना लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ऐसे इसको कॉपी करना है, मतलब समझ के चलिए कि हमें यही पढ़ना है पूरे क्लास में, तो हमने ये लिख दिया है। ठीक है, चलिए। अरे साल्ट क्या होते हैं, आज साल्ट से हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, मतलब साल्ट से इंट्रोडक्शन करते हैं। साल्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। साल्ट बनता कैसे है? अगर हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमें साल्ट मिलता है। क्या मिलता है? साल्ट। हमें याद रखना है एसिड और बेस। अभी हमने तो 2 क्लास कर दी। एसिड बेस का मतलब तो आपको पता ही हो गया होगा, अब तो बताने की जरूरत नहीं है। बेस क्या है, एसिड क्या है, पूरी की पूरी हमने क्लास बनाई है इस पे। आप लोग देख सकते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि पीछे की क्लासेस जो नहीं देखा है वो देख लेगा, तभी आगे की क्लासेस उसको समझ में आएंगी। ठीक है, तो बहुत टेंशन की बात नहीं है। पीछे की क्लास बहुत प्यारी है बच्चों, आप जाके देखिए, सपोर्ट करिए हमारा। ठीक है, salts are formed by the reaction of an acid and a base। हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमें साल्ट मिलता है। ठीक है, पहला पॉइंट था। दूसरा है दे आर आयनिक कंपाउंड। ये जो साल्ट होते हैं ना हमारे, साल्ट मतलब नमक। नमक जानते हो ना? नमक तो जानते हो, अरे खाया होगा, घरों में खाते होगे ना तुम लोग नमक। नमक नहीं खाते हो? नमक खाए होगे ना, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का, घर में सब्जी में पड़ता है, जानते होगे ना। तो वही नमक वही नमक होता है, नमक ही साल्ट है इंग्लिश भाषा। और इसका एक नाम हिंदी में, इसको नमक कहो, नमक बोल दो। इसका दूसरा नाम लवण भी है, अब बता रहे हैं अभी। जैसे देखो बेटा, पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी आ जाएगा कि लवण की परिभाषा दीजिए। अब वहां पे आप लोग के कान खड़े हो जाएंगे कि ये क्या बवाल चीज है। तो हमें जानना चाहिए कि लवण नाम है किसका? नमक का ही नाम है। ठीक, तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर कई नाम से दे देते हैं, कोई कोई चीजें होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिनका 2-3 नाम होता है। जैसे आप ही लोगों का नाम होता होगा घर पे, चुन्नू, मुन्नू, बबलू, डबलू होता है ना। डोरेमोन किसका नाम है? वो है किसी का? जिसका डोरेमोन नाम होगा वो बताएगा कमेंट में। तो ये नमक का दूसरा नाम लवण है। ठीक है, जैसे आता है हिंदी मीडियम वालों, लवण आ जाता है। लवण की परिभाषा दीजिए, लवण क्या होते हैं? तो लवण मतलब नमक। ठीक है, सिंपल सा नमक, वही जो व्हाइट सा होता है, हमारे घरों में डिब्बे में सब्जी में डाला जाता है, मम्मी डालती है ना, बार बार मंगाती होंगी कि जाओ नमक लेके आओ बेटा। अच्छा, छोटे बच्चे घर के इसीलिए होते ही हैं कि ये जाओ नमक लेके आओ, 1 गिलास पानी लेके आओ, ये करो वो करो ना। हाँ, समझ रहे। जो छोटा होगा वो अभी तक तो समझ गया होगा। दे आर आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे देखो, आयनिक कंपाउंड इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें आयंस मिलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड भी हमारा एक तरीके का नमक है। तो सोडियम क्लोराइड में देखिए हमारा आयनिक कंपाउंड इसलिए है कि NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड है। तो क्या हम सोडियम पे प्लस चार्ज पाते हैं और क्लोरीन पे माइनस, तो मिल गया ना हमें। जहां आयन मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे वो आयनिक कंपाउंड है। सिंपल सा है, इजी है। समझ गए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो साल्ट होते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं। साल्ट आयनिक कंपाउंड इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें आयंस मिलते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। अब साल्ट्स में बी एसिडिक, बेसिक आर न्यूट्रल इन नेचर। देखो कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि साल्ट जो होते हैं हमारे एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। मतलब कि सही तो है, सही है, सही है बच्चों। साल्ट्स में भी एसिडिक, बेसिक आर न्यूट्रल इन नेचर। हमारे साल्ट जो हैं, जो साल्ट हैं वो हमारे नेचर में 3 तरीके से पाए जाते हैं। या तो एसिडिक मिल जाएगा, मतलब या तो अम्लीय साल्ट मिलेगा, क्षारीय साल्ट मिलेगा,
न्यूट्रल मतलब या तो उदासीन, उदासीन मतलब समझ गए, अभी आगे और भी अच्छे से समझा देंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी के लिए इतना ही। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिससे बहुत ज्यादा लोड ना लगे आप लोग को, ये ना लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हमें पढ़ना ही उतना है जितना हमें काम है अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए। फिलहाल बेटा ऐप में जब वीडियोस आएंगी तो हम डिटेल्स में सारे चैप्टर का डिटेल करते हुए चलेंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस अभी का अभी देखिए। अभी अभी हमें जिस चीज की जरूरत है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड। देखो हमने कहा ना कि हमारा नमक है सोडियम क्लोराइड, तो ये हो गया एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक भी बोलते हैं इसका, इसका नाम है, जैसे आ गया कि पेपर में साधारण नमक का सूत्र बताओ, तो हमें लिख के आना है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, इसका नाम है राइटिंग मेरी बच्चों थोड़ी सी आगे, अगर सोडियम क्लोराइड का नाम पूछ लेता है या बोल देता है कि साधारण नमक का फार्मूला बताओ, तो हम क्या बताएंगे, हमें पता होना चाहिए ना। तो जब बोल देगा साधारण नमक का फार्मूला तो हम ये कर देंगे, अगर कहेगा सोडियम क्लोराइड का नाम बता दो तो हम ये कर देंगे। फंसाएगा फंसाएगा पेपर में, तो आपको फंसना नहीं है। ठीक है ये है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये अभी इस स्लाइड का काम अभी नहीं है। टाइप्स ऑफ साल्ट, ये बेटा जो पीछे हमने रिएक्शन दिखाया वो अभी टॉपिक है, वो आगे है ना, तो वो मतलब स्लाइड स्लिप हो गई थी, तो हम ये वाला है, ये अभी हमको ये पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, साल्ट नमक या एक सेकेंड, लवण के प्रकार, नमक या लवण के प्रकार। नेचुरल साल्ट क्या है, अब हम पढ़ते हैं साल्ट के टाइप, साल्ट कितने टाइप के होते हैं ये हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा एसिड का टाइप क्या होता है, बेस का टाइप क्या होता है, ठीक है, वैसे ही तो हमको अब साल्ट पे भी तो आना है ना, तो साल्ट का भी टाइप क्या होता है ये। तो नेचुरल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, सॉरी ये बेटा न्यूट्रल लिखा है, थोड़ा सा न्यूट्रल सॉल्ट बनता कैसे, हम इस पे चर्चा करेंगे। फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करा देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जब रिएक्शन कराएंगे तब हमें मिल जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या है इसका, NaCl। एसिडिक सॉल्ट क्या है, फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक बेस से करा देंगे तो एसिडिक सॉल्ट मिल जाएगा। बेटा अगर पेपर में पूछ देता है साल्ट के टाइप, तो आप न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट ऐसे ऐसे लिख के उसके बाद एक एग्जाम्पल दे देना, आपका नंबर सेट। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें देखो पूछेगा ये ज्यादा लॉन्ग में नहीं पूछते हैं, ऐसे रिएक्शन टाइप के पूछते हैं, और या तो ऐसे पूछेगा कि साल्ट क्या होते हैं तथा उनके सभी प्रकारों का वर्णन कीजिए, मतलब नमक क्या होते हैं तथा नमक के सभी प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो आप नमक क्या होते हैं उसकी डिफिनेशन, फिर नमक कितने प्रकार के नमक होते हैं उसकी डिफिनेशन देते जाएंगे, एग्जाम्पल देते जाएंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि अगर आप एग्जाम्पल दे देते हैं ना तो अच्छा लगता है, मतलब डिफिनेशन के बाद एग्जाम्पल देना, कहने का मतलब आपका पूरा का पूरा एकदम कवर करा देता है, इफेक्टिव आपकी हेडिंग हो जाती है, अलग होती है, तो आपका ज्यादा अच्छा पेपर होगा और आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। हम लोग अच्छे मार्क्स के लिए ही तो पढ़ रहे हैं ना, मतलब कहने का कि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ, जानने सुनने के साथ साथ, सीखने के साथ साथ
हम अच्छे मार्क्स के लिए भी तो पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स में हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो हमारा एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना कि हमने, हाँ जब हम पढ़ेंगे तभी तो मार्क्स अच्छे आएंगे, ये भी बात है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नंबर में क्या रखा है, नंबर से थोड़ी ना कुछ हो जाता है। मेरे कहने का मतलब, अगर आपको चीजें पता होंगी तभी तो आपका नंबर भी अच्छा आएगा ना, ठीक है। तो एसिडिक साल्ट हमें पता चल गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब साल्ट एंड पीएच वैल्यू, साल्ट क्या होते हैं और उनकी पीएच वैल्यू कितनी कैसे होती है। तो साल्ट ये होते हैं, साल्ट तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया ना। अब उस साल्ट की पीएच वैल्यू मतलब अगर एसिडिक साल्ट है तो उसका पीएच कितना होगा, अगर बेसिक साल्ट है तो उसका पीएच कितना होगा, न्यूट्रल साल्ट है तो उसका पीएच कितना होगा, ये सब चीजें एक नंबर में आती हैं। फिलहाल हम जब वो कराएंगे, अभी एमसीक्यू भी है हमारे पास, बहुत सारा, बहुत कुछ है, बहुत चीजें, आप बस पढ़ के तो देखिए। तो वो सब हम उसमें भी, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जैसे देखिए हमने यहाँ दिया है ना, जब एसिडिक साल्ट है तो पीएच लेस देन 7, अगर कोई, जैसे हमने एसिड में भी तो बताया ना, एसिड का पीएच भी तो 0 से 6 ही होता है, मतलब 7 से कम ही होता है। तो हमें तो मिल ही गया ना वहीं पे, ये क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व होना था, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी भी बेटा कंफ्यूजन नहीं होने देना चाहते हैं, इस वजह से हम लेके आए हैं कि आपका क्लियर होता चले एकदम। एक बार तो हमने पीछे देखा था, एसिड एसिड की वैल्यू कितनी थी, 0 से 6 थी, यानी 7 से कम थी। तो वही यहाँ पे है ना, एसिडिक साल्ट जब बन रहा है तो पीएच उसका 7 से कम होगा, तो मान के चलो कि नियर बाई 0 से 6 के आसपास रहना चाहिए, ठीक। और बेसिक साल्ट क्या है, बेसिक साल्ट 7 से ज्यादा होगा, मतलब बेसिक, बेसिक साल्ट का मतलब ही वो दिखा ही रहा है, वो बोल रहा है भाई हम बेसिक हैं, ज्यादा हैं, एसिडिक से ज्यादा होगा तभी बेसिक पे आएगा ना, ये बात है। तो यहाँ पे हुआ ज्यादा होगा, ये वैल्यू 7 से आगे बढ़ेगी तो बेसिक साल्ट हो जाएगा। और न्यूट्रल का है मतलब जब एसिड बेस रिएक्ट कर देंगे तो वहां पे न्यूट्रल हो जाएगा, तो उसका 7 के आस 7 एकदम करेक्ट करेक्ट 7 पे खड़ा रहेगा, ठीक है, तो वो न्यूट्रल है। और पीएच पेपर और पीएच स्केल इज यूज टू डिटरमाइन नेचर। अच्छा, अब कह रहा है कि पीएच पेपर या पीएच स्केल जो होते हैं, बेटा दिख रहा है कि नहीं, जूम करें, देखो जो पीएच पेपर और पीएच स्केल होता है उसका यूज किया क्यों किया जाता है, डिटरमाइन, पहचानने के लिए, किसको पहचानने के लिए, साल्ट को पहचानने के लिए। यहाँ हम साल्ट की बात कर रहे हैं, हम साल्ट पढ़ रहे हैं तो पूरी पूरी चीजें साल्ट पे ही बोलेंगे, ठीक है। और कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे खाली साल्ट की बात होनी है, ठीक। तो हम यहाँ पे पीएच पेपर या पीएच स्केल जो लेते हैं वो पहचान करने के लिए लेते हैं, किसका, साल्ट का नेचर पता करने के लिए हम ये लेते हैं, ठीक। आगे चलो, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है बच्चों। बेकिंग सोडा, अच्छा आता क्या है, आता है कि जैसे साल्ट का नाम लिखना है, उसकी जैसे बोल देते हैं ना, ये प्रॉपर्टी है, जैसे कि आज की स्लाइड इधर उधर क्यों हो गई है, कहाँ पे थे, बेकिंग सोडा। अब देखो ये क्या चीज है, ये नई चीज दिख रही होगी स्क्रीन पे, मतलब हमने टाइप पढ़ लिया, ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने, साल्ट के टाइप को पढ़ लिया, साल्ट क्या होते हैं वो पढ़ लिया। अब हम बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा मतलब अगर आपको बोलेगा कि जैसे आ जाते हैं ना कि साल्ट का नाम बताना पड़ता है, तो उसके लिए जैसे एक बोल देगा, 2 नंबर 3 नंबर में बोलता है कि रिएक्शन दिया हुआ है, ये क्या कहते हैं, मतलब बोलेगा कि किन्हीं 3 नमक के नाम लिखिए, किन्हीं 3 लवणों के नाम लिखिए, तो आप क्या करेंगे, ये ऐसे रिएक्शन देंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि नाम क्या है क्या कैसे है, ठीक।
इसी वजह से ये, और ये एक ही नहीं, इसी टाइप का कई ठो बताएंगे, जैसे 2 ठो पूछा, 3 ठो पूछा, तो हम इजिली, हमें पता रहेगा तभी तो हम बता पाएंगे ना। ठीक, तो बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा तो हम खाने वाने में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, ये इसका नाम है, ठीक है, और इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो मतलब जैसे कि एक तो कोई फार्मूला है, उसका 2-3 नाम है, ठीक, तो इसी का नाम सोडियम इसी का नाम है, किसका? NaHCO3 का ही नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। नेचर क्या होता है? बेसिक ही होता है, मिडली बेसिक होता है, यूज्ड इन बेकिंग एंड एज एन एंटासिड। इसका यूज एंटासिड, जो दवा हमने कल बताई थी, उसको भी बनाने में यूज होता है। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन मतलब अब दे सकता है पेपर में कि बेकिंग सोडा को बनाने की विधि, तो वहां पे हम ऐसे क्या करेंगे? रिएक्शन, मतलब कहेंगे कि ऐसे भी आता है, बेकिंग सोडा को बनाने की क्रिया विधि को समझाइए, तो वहां पे मतलब आप बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं वो भी समझा सकते हैं। और या तो अगर रिएक्शन खाली पूछता है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है रिएक्शन 3 नंबर में, तो आप ऐसे रिएक्शन दे देंगे। बेकिंग सोडा, देखिए ये बेकिंग सोडा ऐसे बनता है, रिएक्शन के थ्रू हमने बताया है। सोडियम क्लोराइड प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 का रिएक्शन कराएंगे तो हमें NH4Cl प्लस NaHCO3, यहाँ पे हमें बेकिंग सोडा मिल गया। ठीक है, दिस रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ सॉल्वी प्रोसेस। बेटा हमें जल्दी से पूरा चैप्टर कवर करना है, आज ये लास्ट क्लास है इसलिए हम थोड़ा तेज चल रहे हैं। ठीक, रिएक्शन ऑफ हीटिंग बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा बनाया जा रहा है तो वो हमने एक रिएक्शन दिया, ये दूसरा, मतलब हमें बेकिंग सोडा की पूरी क्रिया विधि को समझाना है। ठीक, तो हम बेकिंग सोडा कैसे कैसे बनता है उसके बारे में देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया, फिर उसका भी रिएक्शन कराएंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट पाया जाएगा। ठीक, ये हमारी रिएक्शन की विधि है, मतलब ऐसे आता है तो रिएक्शन देना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, पक्का पूछा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, बेकिंग सोडा का, और ये क्या कहते हैं, अभी देखो और भी कई सारे ये क्या कहते हैं, नमक के नाम होते हैं, साल्ट के नाम होते हैं, वो पूछे ही जाते हैं, क्रिया विधि पूरी की पूरी पूछी जाती है, रिएक्शन पूछे जाते हैं, तो जरूरी है, इस वजह से आप लोग ध्यान से देखते चलिए। वॉशिंग सोडा, मैंने कहा ना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सब में से कोई ना कोई एक पूछेगा जरूर। तो ये देखिए, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम ये होता है। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाई क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसको प्रिपेयर किया जाता है कैसे? अच्छा, हमें प्रिपेयर कैसे करना है इसकी विधि भी बतानी है ना, प्रोसेस बताना है, इस वजह से लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको देख के खूब अच्छा सा अपना बोर्ड पेपर में लिख के अच्छा नंबर पा सकते हैं। प्रिपेयर्ड बाई क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसको प्रिपेयर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। ठीक, एक क्रिया होती है, अभी हमको ये क्रिया तो हम लैब में ही बताएंगे, फिलहाल अभी हमको ये याद रखना है कि हमको इसको इस प्रोसेस से तैयार किया जाता है। ठीक, यूज्ड इन क्लीनिंग एंड सॉफ्टिंग हार्ड वाटर, मतलब अगर कठोर पानी है, कठोर जल को सॉफ्ट करने के लिए उसमें वॉशिंग सोडा डाला जाता है। ठीक, इसका यूज भी पूछता है, जरूरी है। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर का भी पूछता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का भी क्या कहते हैं, प्रयोगशाला विधि आ जाता है। ठीक, तो वहां पे भी ऐसे प्रिपेयर्ड बाई पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम, इसको भी इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। यूज्ड एज, इसको ब्लीचिंग एजेंट में यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
ठीक है, ये रिएक्शन हमको देते चलना है। प्रिपरेशन ब्लीचिंग पाउडर, देखिए वही पीछे वाले का पार्ट ये भी है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वो जो मैंने यहाँ पे दिया, ये तो ये थ्योरी हो गया, इसका रिएक्शन याद देना क्योंकि रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ही पूछता है। ठीक, ये रिएक्शन हो गया है। यूजेज ऑफ साल्ट्स इन डेली लाइफ, साल्ट्स का यूज हम डेली लाइफ में क्या कहाँ कहाँ करते हैं, वो चीज अब यहाँ पे देखेंगे। सोडियम क्लोराइड फूड प्रिजर्वेशन, सोडियम क्लोराइड का NaCl, फूड प्रिजर्वेशन, बेकिंग सोडा का बेकिंग सोडा का यूज होता है, बेकिंग केक केक वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं और जिससे वो केक हमारा स्पंजी हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, इस वजह से बेकिंग सोडा डालते हैं। वॉशिंग सोडा, वो जो क्लीनिंग क्लॉथ जो हम लोग घर में सर्फ वगैरह, कल हमने निरमा का प्रचार भी किया था ना इसी पे, हाँ तुम में भी है निरमा, नया प्रचार आया है। ठीक, तो वॉशिंग सोडा क्लीनिंग क्लॉथ मतलब कपड़े साफ करने के लिए जो हमारे घरों में नॉर्मल सर्फ पाया जाता है, सर्फ मतलब समझ रहे हो ना, निरमा, तो वो क्या कहते हैं, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर समझ रहे हो, हाँ। तो वॉशिंग सोडा जो है ये कपड़े धुलने वाले साबुन को या सर्फ को बोलते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर, अब पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है उसमें, जैसे पानी कहीं देखा करो कुएं में, पहले के समय में, अभी तो नहीं है, टंकी वगैरह में भी जो पानी की टंकी छत पे रखी रहती है उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं कि थोड़ा सा उसका साफ सुथरा रहे, वहां पे पानी हमारा साफ रहे। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज हो रहा है, कपड़े को साफ करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज हो रहा है, बेकिंग सोडा के लिए किसी चीज को बेक कर रहे हैं, अगर हम सॉफ्ट बनाना चाह रहे हैं, स्पंजी बनाना चाह रहे हैं कोई भी चीज, तो हम वहां पे बेकिंग सोडा का यूज कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड, हम लोग नमक, और नमक हम खाने में डालते हैं, ठीक है, और नमक हमारा कई यूज और भी करता है, जैसे हम अचार बनाते हैं तो उसमें नमक डाल दिए तो अचार हमारा काफी दिनों तक सही रहता है, सुरक्षित रहता है, तो इस वजह से कह रहा कि फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, मतलब हमारे पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आ सकते हैं, तो लर्न केमिकल इक्वेशन प्रॉपरली, हमें केमिकल इक्वेशन को अच्छे से लर्न करके चलना है। अंडरस्टैंड नेचर ऑफ साल्ट यूजिंग पीएच, मतलब साल्ट से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए ना, ये है, हमें साल्ट का पीएच कहाँ यूज हो रहा है क्या है, इसको समझ के चलना है। यूजेस एंड प्रिपरेशन आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, मतलब जो साल्ट का यूज है, साल्ट बनाने की क्रिया है ना, साल्ट बनाने का प्रोसेस है, ये सब चीजें एग्जाम में हमारे पूछे जाएंगे। ठीक, समरी है हमारा बेटा, क्लास बस खत्म ही होने वाली है, 5 मिनट और बैठे रहिए आप लोग अपना दिल धड़कन थाम के, बस खत्म ही होने वाला है। ठीक है, साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय एसिड बेस रिएक्शन, साल्ट कैसे पाए जाते हैं, एसिड बेस का रिएक्शन करा देंगे तो हमारा साल्ट हो जाता है, मतलब जो एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रल हो जाता है ना, वहीं से हमें साल्ट मिल जाता है। दे हैव डिफरेंट टाइप्स एंड यूजेस, इनका देखो पूरे क्लास की हम समरी बता रहे हैं, आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है साल्ट का वही बता रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, वही बता रहे हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप्स, कई तरीके के होते हैं और उनके यूज भी कई तरीके के होते हैं, ये पढ़ा हमने। इंपॉर्टेंट साल्ट इंक्लूड बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट सॉल्ट है बेटा, ये सब पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं पूछेगा, बेकिंग सोडा का रिएक्शन पूछ लेगा, या तो लैब प्रोसेस पूछ लेगा, या वॉशिंग सोडा का पूछ लेगा, ब्लीचिंग पाउडर का पूछ लेगा, इन चारों में से 110% गारंटी है मेरी कि पूछेगा जरूर, इन चारों में से आप लोग तैयार करके जाएंगे तो अच्छा सा नंबर लेके आएंगे। ठीक, वहां पे आपको खुशी होगी, ऐसे देखते ही दांत दिखाने लगे, ही हम तो पढ़ के आए थे। ठीक है, अब देखो बेटा एमसीक्यूज हैं, तो आप लोग ऐसे मतलब इसको करके आइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बात कर लेंगे। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, देखिए हम 27 तो क्वेश्चन लेके आए हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको देख के, ये स्लाइड में रहेगा, आप लोग इसको देख के एक बार अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, फिर अगली क्लास में हम इसका आंसर शीट भी दिखा देंगे, मतलब हम आपको इसे समझा भी देंगे, लेकिन एक बार प्रयास करिए, पूरा चैप्टर तो आपने पढ़ लिया है ना, तो एक बार कोशिश करेंगे कि आपने क्या पढ़ा है, आपको मतलब इसमें से प्रॉपरली आप लोग कर लेंगे, एकदम मजा आएगा आप लोग को कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, जिसने उसको 1% दिक्कत नहीं होनी है, पूरा का पूरा कर लेगा। ठीक, तो ये होमवर्क है आप लोगों का।
ये होमवर्क है, ये सब चीजें हम दिखा दे रहे हैं बेटा, थोड़ा सा ठीक। ये आपके रहनी है क्लास में, आप इसे स्टॉप करके पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रोक के जैसे भी आपकी इच्छा हो, जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल हो, अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये होमवर्क है और हमें सब लोग बताएंगे कि किसने क्या किया है, हम चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन है, हम आपको सारे क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, हमें करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप बने रहे, आपने अपना समय दिया इस क्लास को देखने के लिए। तो अगर आपको क्लास समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि हम जो भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो उससे आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है। और नेक्स्ट क्लास कौन सी लानी है बेटा, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम जरूर अगली क्लास वही लेके आएंगे। फिलहाल ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में कल की क्लास में बच्चों। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाते रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।